8 अक्टूबर 2024 के दिन मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के कृष्णा कॉलोनी में एक 26 वर्षीय लड़की कविता अहरवार रहती है अपने परिवार के साथ। कविता अहरवार जो लॉ की स्टूडेंट होती है और निजी न्यायालय में वो वकालत की पढ़ाई कर रही होती है, साथ ही वकालत कर रही होती है। एक दिन 8 अक्टूबर 2024 की दोपहर करीब 3 बजे कविता अहरवार अपने माता पिता से कॉलेज की फ़ीस भरने की बात कहती है और कहती है कि मैं फ़ीस भरने के लिए एक ऑनलाइन शॉप पर जा रही हूँ, वहाँ से मैं पैसे निकलवाऊँगी और उसके बाद कॉलेज की फ़ीस भरूँगी। तो माता पिता कहते हैं कि बेटी तुम जल्दी लौट के आना। तो कविता अहरवार इतना कह के सीधे घर से निकल जाती है और लगभग शाम के 6 से 7 बज जाते हैं। कविता अहरवार अपने घर वापस नहीं आती है। तो परिवार वाले घबरा जाते हैं और कविता अहरवार का भाई हेमंत अहरवार अपनी बहन कविता अहरवार को कॉल लगाता है। तो कविता अहरवार का फ़ोन बंद आ रहा होता है। हेमंत लगभग कई बार कविता अहरवार की मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन कविता अहरवार का फ़ोन लगातार बंद आ रहा होता है। इसके बाद कविता अहरवार के माता पिता कविता अहरवार के दोस्तों को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि कविता अहरवार वहाँ तो नहीं आई है। तो दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर कविता नहीं आई है। साथ ही कविता अहरवार के माता पिता रिश्तेदारों में भी कॉल करते हैं और वहाँ पर पता करते हैं, लेकिन कविता अहरवार का कोई पता नहीं चलता है। रिश्तेदारों से भी कविता अहरवार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। लगभग एक दिन पूरा बीत जाता है। 9 अक्टूबर 2024 की सुबह करीब 10 बजे कविता अहरवार का भाई हेमंत अहरवार और उसके माता पिता तुरंत सिविल लाइन थाने पहुंचते हैं और वहां पर कविता अहरवार की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस कहती है कि तुमने अपनी बेटी कविता अहरवार को लास्ट बार कहां देखा था और कब देखा था और कहां गई थी। तो यहाँ पर कविता अहरवार की माता पिता कहते हैं कि कल 8 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे वो मुझसे कह रही थी कि मुझे कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए बाहर जाना है, तो मैं जा रही हूँ। लेकिन वो करीब 6 से 7 बजे वापस नहीं आती है। तो हम उसको कॉल करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आता है, लगातार उसका फ़ोन बंद आता है। फिर हम कविता की जानकारी दोस्तों और रिश्तेदारों से निकलवाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कविता की कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर पुलिस कविता अहरवार की खोज करती है, लेकिन पुलिस को भी इस केस के 2 दिन बीत जाते हैं। कविता अहरवार की जानकारी पुलिस को नहीं मिलती है। फिर एक दिन यानी कि 10 अक्टूबर को कविता अहरवार की पुलिस मोबाइल की लास्ट लोकेशन चेक करते हैं। फिर सिविल लाइन थाने की पुलिस कविता अहरवार की मोबाइल की लोकेशन निकालते हैं, जिसमें पुलिस को पता चलता है कि कविता अहरवार शाम को 7 बजे तक 8 अक्टूबर की शाम 7 बजे तक छतरपुर में ही थी। और उसके बाद पुलिस को अगली लोकेशन उसकी 8 अक्टूबर की रात 9 बजे पन्ना की मिलती है। फिर पुलिस उसकी अगली लोकेशन की तलाश करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि 9 अक्टूबर की सुबह करीब 8 बजे कविता अहरवार की लोकेशन छतरपुर में ही थी। फिर पुलिस उसकी अगली लोकेशन निकलवाते हैं, जहां पर पुलिस को पता चलता है और उसकी लास्ट लोकेशन मिलती है छतरपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर बसे हुए भेड़ाघाट की। पुलिस तुरंत परिवार वालों को साथ लेकर भेड़ाघाट पहुंचती है और वहां पर पहुंचती है जहां पर उसकी लोकेशन मिली थी। पुलिस देखती है कि भेड़ाघाट की नदी किनारे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। साथ ही पुलिस स्थानीय लोगों को उस लाश के पास ले जाती है और उस लाश को बाहर निकालती है। तो यहाँ पर पुलिस तुरंत कविता अहरवार के माता पिता से कहती हैं कि ये बेटी तुम्हारी है, तुम पहचान कर लो। तो यहाँ पर कविता अहरवार के माता पिता और उसका भाई हेमंत अहरवार अपनी बहन को पहचान जाता है और कहता है कि ये मेरी बहन है। लेकिन माता पिता को डाउट होता है कि उसकी बेटी 8 अक्टूबर को जब घर से लापता हुई थी तब वो सूट पहनकर निकली थी, लेकिन जब उसकी लाश मिली है तो वो साड़ी पहने हुए है, साथ ही हाथों में मेहंदी और पायल और पैरों में पायल पहने हुए है। कविता अहरवार के माता पिता पुलिस से कहते हैं कि जिस दिन मेरी बेटी घर से लापता हुई थी उस दिन मेरी बेटी पीले रंग का सूट पहने हुए थी, लेकिन आज मिली है तो वो साड़ी पहने हुए है, साथ ही उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है और पैरों में वो पायल पहने हुए है।
तो पुलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भागकर शादी करने वाली थी, लेकिन उसके साथ एक घटना घट गई। फिर पुलिस कविता अहरवार के माता पिता से कहती है कि आखिर तुमको पता है कि तुम्हारी बेटी किससे प्यार करती थी और किससे वो शादी करना चाहती थी। तो यहाँ पर कविता अहरवार के माता पिता कहते हैं कि हमें उसके प्यार के बारे में कुछ भी पता नहीं है, साथ ही उसने हमें आज तक इसके बारे में नहीं बताया है कि वो किसी के साथ प्यार करती है और उसके साथ एक शादी करना चाहती है। अगर बोलती तो हम उसकी शादी जरूर करवा देते। फिर पुलिस के सामने कई सवाल आते हैं और पुलिस सोचती है कि लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था, तभी तो उसको पहले उसने छतरपुर से किडनैप किया, फिर उसको होटल में रखा होगा जहां पर उसको शादी का दबाव बनाया होगा और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करने के लिए कहा होगा। लेकिन कविता मना कर रही होगी तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी होगी। साथ ही पुलिस को जब कविता अहरवार की लाश मिली थी तब उसकी लाश फूल चुकी थी, क्योंकि 2 दिन से वो लाश नदी में पड़ी हुई थी। साथ ही पुलिस को उस लाश के पास से एक मोबाइल और पर्स बरामद होता है। पर्स में 7,000 रुपये होते हैं। तो पुलिस समझ जाती है कि ये केस लूटपाट के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ये सोची समझी साजिश है। फिर पुलिस तुरंत कविता अहरवार की लाश को छतरपुर लाती है जहां उसका पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम में पुलिस को पता चलता है कि कविता अहरवार की पहले गला दबाकर हत्या की गई है, साथ ही उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस फिर हत्यारे का पता लगाती है और कड़ी मेहनत करती है। फिर पुलिस कविता अहरवार के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाती है और जांच करती है कि गायब होने से पहले कविता अहरवार ने किस किस को कॉल किया था। तो यहाँ पर पुलिस को कविता के मोबाइल की कॉल डिटेल मिल जाती है, जिसमें कविता अहरवार ने गायब होने से पहले दो लोगों के साथ कई बार संपर्क किया था, जिसमें दामिनी अहरवार और दूसरा गुलाम अहमद नाम के 2 शख्सों से उसने कई बार संपर्क किया था। फिर पुलिस तुरंत दामिनी अहरवार से पूछताछ करती है और उसे पुलिस सिविल लाइन बुलाती है जहां पर उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर दामिनी अहरवार कविता अहरवार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, बल्कि उसने मुझे कॉल किया था लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था और कॉल कट हो गया था। उसके बाद फिर पुलिस गुलाम अहमद की जानकारी निकलवाती है। तो गुलाम अहमद का फ़ोन लगातार बंद आता है। पुलिस उससे संपर्क करना चाहती है लेकिन पुलिस उससे संपर्क नहीं कर पाती है। पुलिस गुलाम अहमद के घर पर भी जाती है जहां पर गुलाम अहमद गायब होता है, लगभग फरार होता है। तो पुलिस को पूरा शक गुलाम अहमद पर ही जाता है। फिर पुलिस को गुलाम अहमद पर शक होता है कि कहीं ना कहीं कविता अहरवार के कत्ल में इसका हाथ जरूर होगा, तभी तो वो घर से लापता है। पुलिस इसकी तहकीकात आज भी कर रही है, लेकिन एक केस अभी अनसुलझा है। इस केस के बारे में अभी कोई भी हत्यारा नहीं पकड़ा गया है। आखिर क्या हुआ था कविता के साथ उस रात जब वो घर से लापता हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।